मामा जी कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। जी लेकिन क्यों मामा जी, वहां मथुरा में अकेले रहने की आपको क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि यहाँ हमारे साथ रहने में आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, आपका मुकदमा वही 12 साल पुराना जो चलते आ रहा है। अब तो सुन सुन के मेरे कान पक गए मामा जी, छोड़िए ना उसे, आपको आराम की जरूरत है। आ जाइए ना। जी अच्छा, ओके बाय। डरा दिया तुमने मुझे। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। कौन यार? किसका फोन था? मामा जी का। मैं उनसे कह रही थी कि वो यहाँ आके हमारे साथ ही क्यों नहीं रह लेते। क्या कह रहे थे? वही उनका 12 साल पुराना मुकदमा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे भी उन्होंने जिद पकड़ ली है कि अब वो अकेले ही रहेंगे। मामा जी की मर्जी, उन्हें जो करना है। एक काम करो, मुझे खाना दो, देर हो रही है। 2 मिनट। ये लो। और हाँ, तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी है। थैंक यू। बाय। सुनो, तुमने कहा भिंडी की सब्जी ना? हाँ। भिंडी कहाँ से आई? मार्केट से, और कहाँ से? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम मार्केट कब गई? कल शाम को। शाम को तो मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कहा मंदिर में हो, फिर मार्केट। हाँ मंदिर में थी, मंदिर के बाहर मार्केट है, मार्केट में भिंडी, अब भिंडी की सब्जी इसमें। अच्छा किया तुमने भिंडी की सब्जी बनाई, मुझे पसंद भी है। सी यू। बाय बाय। नमस्ते साहब। तुम्हें तो शाम को आने के लिए कहा था। साहब वो मैम ने बोला कि सुबह आ जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, एसी ठीक करके चले जाओ, तो मैं अभी आ गया साहब। ठीक है। अच्छा प्रिया, पंकज ने मुझे आते हुए देख लिया है यार, कहीं वो शक तो नहीं करेगा ना? उसे वैसे भी यकीन है किस पर। तुम फिक्र मत करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत लड़की आज मेरी बाहों में है। तो फिर यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो? साहब कोई बुरा सपना देखा? बकवास मत कर, चल जा यहाँ से। सॉरी सर, सर ने आपको बुलाया है। क्यों? पूछ के आऊं? रहने दे, खुद पूछ लूंगा। आया बड़ा पूछने वाला। गुड मॉर्निंग सर। पंकज, मुझे अभी तक 55 लाख रुपया का हिसाब नहीं मिल रहा है। तुम इस कंपनी में सीए हो, एक काम ठीक से भी नहीं कर सकते, टाइम पर नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी सर, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डैडी ने ये कंपनी बहुत मेहनत और दिन रात एक करके एस्टैब्लिश की है।
So make sure to clear all accounts as soon as possible. Yes, ma'am. I'll make sure. You may go now. Thank you, sir. पंकज, कैसा है तू? क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं है, रोज का जनरली। अच्छा वो मुझे तेरे पैसे लौटाने थे। आई एम सॉरी, पूरे नहीं है लेकिन बहुत जल्द मैं तेरे पूरे पैसे दे दूंगा। आराम से दे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक आई फाइन। तुम नहीं तो मेरे साथ चल, हम वहाँ चले कॉफी पीते। चल हम। पंकज देख, तू मुझसे तो कुछ छुपाई मत, क्योंकि मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अगर अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम डैम श्योर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। विवेक, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। क्या? एक बात बता, क्या तूने उन्हें किसी के साथ देखा है? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड माई आस्किंग, लेकिन क्या वो कहीं बाहर जाती है चोरी छुपे? कहाँ जाती है, कहाँ आती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार। सिर्फ उसके हाव भाव से लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ झूठ बोल रही है। There's something wrong, विवेक। तू प्लीज किसी को कुछ बोलना मत। यार मैं किसी को क्यों बताऊंगा? ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें? एक तरीका है मेरे पास। देख, ना मेरी वाइफ तुझे जानती है, ना तूने मेरी वाइफ को कभी देखा है। हाँ, तो बताता हूँ, आ मेरे साथ। फिर भाभी रिक्शा में बैठ गई और मैं उनका पीछा करने लगा। उसके बाद भाभी डायमंड होटल के सामने रिक्शा से उतर गई। और वहां खड़े एक लड़के से बात करने लग गई। तूने उनकी फोटो खींची है? यार मैं फोटो खींचने ही वाला था कि इतने में एक बस बीच में आ गई, और जब तक कि बस ने क्रॉस किया, भाभी और वो लड़का वहां से जा चुके थे। कहा था ना मैंने, उसका चक्कर चल रहा है। बस एक बार रंग के हाथ पकड़ लो उसको। वैसे एक आइडिया है। क्या? शक आदमी को दिमागी तौर पर कितना विकलांग बना देता है, ये आप पंकज को देखकर समझ सकते हैं। विश्वास पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद है। दुर्भाग्य से अगर ये विश्वास कमजोर हो भी रहा है तो इसे खुद संभालिए। शक के जंजाल में फंसा कोई भी आदमी किसी और से अपनी पत्नी पर नजर रखने को कहे तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है। पंकज ने लापरवाही क्यों की? अपने शक को दूर करने की कोशिश उसने खुद क्यों नहीं की? क्यों उसने विवेक को यह मौका दिया कि वो प्रिया की जिंदगी में जहर घोल दे? हाँ ठीक है, 2 मिनट दे मुझे, मैं तुझे फोन करती हूँ, घर पर कोई आया है। हाँ ओके जी। मैडम, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमें पता चला है कि यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है। ये बकवास नहीं है। कांस्टेबल, सर्च करो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, देखिए
आप मेरे घर में घुसकर ऐसे नहीं कर सकते। ये देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। मेरे हस्बैंड को फोन करती हूँ। फोन दीजिए प्लीज। अंदर कोई नहीं है। देखा आपने, यहाँ मैं अपनी फैमिली के। मैडम को गाड़ी में ले चलो, बाकी की पूछताछ थाने में करते हैं। लेकिन चलिए। आ जाइए। इंस्पेक्टर प्लीज। चलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैं देखिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप इन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। वैसे आपको देखिए, मैं एक एनजीओ से हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपके पास अरेस्ट वारंट है? आपके साथ कोई महिला पुलिस तो नजर नहीं आ रही, तो फिर आप एक लेडी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और ये बताइए, किस पुलिस स्टेशन से हैं आप? क्या मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड देख सकता हूँ? देखा आपने, ये सवाल आप इनसे कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया। माफ़ी चाहूँगा, I'm really very sorry, लेकिन ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी, आप सभी लोगों को समझाने के लिए। पब्लिक को, खास तौर पे महिलाओं को, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके अधिकार पता होने चाहिए। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी प्रिया। प्रिया जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा नाम विवेक है और मैं एक एनजीओ से हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी ड्रामा हुआ है, ये सारा ड्रामा चेयरमैन साहब की परमिशन के साथ हुआ था। सॉरी प्रिया जी। सॉरी मैम, ये रहे आपका फोन। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। प्रिया जी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर ऐसा केस कभी भी आपके सामने आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, और आप अगर हमारे एनजीओ को ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। अब तुम एनजीओ के साथ बिजी हो जाओगी तो बाकी काम कैसे करोगी? क्यों? आज तक जब भी मैंने घर के और बाहर के काम मैनेज किए हैं तो कोई तकलीफ हुई तुम्हें? पता भी चला? एग्जैक्टली, वही तो पता। मेरा मतलब है, कमाल है ना, तुम घर बाहर दोनों कैसे मैनेज कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। फिक्र मत करो, अभी भी पता नहीं चलेगा। हाँ पंकज, विवेक, कोई सबूत हाथ लगा? यश तुम्हारे साथ ही है ना? वो बोल रही थी ना कि आज एनजीओ जाने वाली है। अच्छा, लेकिन वो एनजीओ पे कैसे हो सकती है पंकज? क्योंकि अभी तो इस वक्त वो एक आदमी के साथ उसके कार की तरफ बढ़ रही हैं। झूठी कहीं की, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चल रहा है उसका। अच्छा पंकज, तुम फोन रखो, क्योंकि भाभी कार में बैठ गई हैं। ओहो, लगता है मैं इस बार भी फोटो नहीं खींच पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। प्रिया कितने बजे मिल रही है उस आदमी से?
12 बजे है। लेकिन यार तो फिक्र मत कर, मैं कुछ भी करके आज तुझे सबूत ला कर दूंगा। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? यार मेरी कज़न आ रही है और मुझे उसे पिक करने जाना था, और वो भी एग्जैक्टली 12 बजे। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं उसे जाके पिक भी कर दूंगा, उसे ड्रॉप भी कर दूंगा। तू प्लीज जाके प्रिया को देख। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू। हेलो प्रिया जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं अब आपसे जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आप शायद मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। दरअसल मेरा आपसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। जी, मैं और आपके पति पंकज एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और उस दिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पंकज इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। मैं ये बात आपसे कभी नहीं कहना चाहता था। दरअसल पंकज एक लड़की के साथ। लड़की? कौन सी लड़की? उसका नाम शालिनी है। वो मेरे ऑफिस के पास वाले ऑफिस में काम करती है। अरे यार मैं समझ गई तेरी बात, पर तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तो सोचता बहुत है। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप मेरी बात सुन। जब तू और पंकज टैक्सी में बैठ रहे होंगे, और जब तुम दोनों टैक्सी से उतरोगे, और जैसे ही तुम दोनों अपने होटल रूम में घुसोगे, प्रिया जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आप कब तक ऐसे ही रोती रहेंगे? क्या करूं? क्या करूं? इतने सालों से पंकज मुझ पर शक किए जा रहा है। मैं सोचती थी आदत है उसकी, सब बदल जाएगा एक दिन, लेकिन नहीं, ऐसा सोचना मेरी गलती थी। और आज तो हद ही हो गई है। प्रिया जी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी आप पंकज की हुई गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रही हैं? प्लीज काम डाउन। मैं आपके लिए पानी लाता हूं।
लीजिए, पानी पी लीजिए। प्रिया जी, हैव सम वाटर। प्रिया जी, आर यू श्योर यू ओके? हाँ पंकज बोलो। कब से फोन करूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्रिया का इस वक्त? पंकज, भाभी मेरे सामने और उस आदमी के साथ है। क्या कर रहे हो तुम? पंकज, तुम अभी फोन रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ और इस बार मैं सबूत जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है? प्लीज कॉल मी बैक। पंकज यार, पता नहीं कैसे कहूं, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। तुझे ये फोटोग्राफ्स पंकज, तू प्लीज संभाल अपने आप को। देख, तू ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा? कैसे संभालूं? पंकज, पंकज तू कहां जा रहा है? पंकज, आई न्यू दिस। प्रिया तो थी कैरेक्टरलेस। ऐसे दिल पे पत्थर रख के उसके साथ रहो, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सॉरी पंकज, आई होप इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझ पे तो ट्रस्ट कर पाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई होप इन पिक्चर से तुम्हें डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा। हमें तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। Of course, जाने वाला। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, फॉरगेट इट। प्रिया, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन तुम सुन क्यों नहीं रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। किस मुंह से बात करोगे तुम? विवेक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया विवेक ने? क्या बोला उसने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे आदमी को मेरे पीछे लगाने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी हो तो इसका मतलब तुम चिल्लाओ मत। उस शालिनी के साथ कोई छर्रे उड़ाते हुए देखा है मैंने तुम्हें। शालिनी के साथ तुमने मुझे देखा है, तो फिर मामा जी, आप फोन तो कर देते। कैसे हैं आप? अरे अंदर भी आने देगी कि बाहर से भगा देगी? कैसे हैं?
आप मुझे कह देते, मैं लेने आ जाता आपको। मैं ट्रेन से थोड़े ना, मैं तो फ्लाइट से आया हूँ। मामा जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे बताता हूँ, बैठो तो सही, पहले सांस तो लेने दो। पहले मुंह मीठा करो। ये लो। अच्छा अब तो बता दीजिए, ऐसी क्या खुशखबरी है? बेटा, जो अपने गांव की हवेली थी ना और उसके आसपास 400 एकड़ जमीन, उसका मुकदमा जीत गया हूं मैं। मामा जी वाकई ये तो चमत्कार ही हो गया। वैसे मामा जी, कितने का होगा ये सब कुछ? बेटा 2-2.5 साल पहले उसकी कीमत आकी थी, तो भगवान भला करे 80-85 करोड़ रुपया बता रहे थे। I'm sorry प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें सिर्फ एक गलती लगती है? प्रिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुम पे शक किया। कितने का होगा ये सब कुछ? 80-85 करोड़ रुपया बता रहे थे। लेकिन बहुत प्यार करता हूं तुमसे, हमेशा इसी बात से डरता था कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने विवेक को तुम्हारे पीछे। मुझे माफ कर दो, प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। इतना ही प्यार करते थे तो शालिनी से। प्रिया, शालिनी विवेक की कजिन है, तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? सिर्फ उसे पिकअप करके होटल तक ड्रॉप करने गया था मैं, और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं विवेक से तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ दिखता तक नहीं हूं मैं, किसी के बारे में सोचता नहीं हूं। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम, हमारे प्यार की कसम। प्लीज ट्रस्ट मी। इंसान की नियत में जब खोट हो तो उसकी माफी भी सिर्फ एक दिखावा है। कुछ देर पहले जो शख्स अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, वो रुपयों की बात सुनकर तुरंत अपनी बात से पलट जाए, तो क्या ये सतर्क होने का संकेत नहीं है? विवेक को समझने में प्रिया से पहले ही गलती हुई, और अब इस मोड़ पर पंकज के इरादे को ना भांपने की चूक करके प्रिया ने दूसरी गलती कर दी। विश्वास को वक्त के साथ परखते रही, वरना पंकज जैसे नीच और शातिर अपराधी लालच में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या हुआ यार, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं यार, मेरे शक करने की आदत ने बहुत दुख दिया है प्रिया को। I shouldn't have done this. ये तो अचानक कैसी बातें कर रहा है? ये भाभी की फोटोग्राफ्स देख रहा है ना, और फिर भी ये सब भी मेरी गलती है। इतना अकेला जो कर दिया था मैंने उसे। क्या करती वो? किसी कमजोर पल में टूट गई होगी। अक्सर होता है ऐसा। विवेक, तू बाकी की फोटोज भी मुझे दे दे यार, खत्म कर दें ये सब। हाँ, वैसे ये फोटोग्राफ्स तो तेरी ही अमानत है,
वैसे ये सिर्फ प्रिंट आउट्स हैं, एक्चुअल फोटोग्राफ्स तो चिप में। तो वो चिप भी मुझे दे दे यार। दे दूंगा, अब इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है तू करोड़पति बनने वाला है, तो तू अगर अपनी करोड़ों की जायदाद में से 20-25 लाख रुपए मुझे दे देगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी औकात में रहे। ये फोटोज दिखा के प्रिया के रेप के चक्कर में पूरी जिंदगी अंदर करवा सकता हूं। प्रिया के बारे में पहले दिन से झूठ बोला ना तुमने मुझे। उस धंधे वाली को अपनी बहन बताया, प्रिया के साथ मिलकर होटल तक मेरा पीछा किया। प्रिया पे नजर रखने के लिए रखा था तुझे, और तुझे क्या लगा मैं तुझ पे नजर नहीं रख सकता? अच्छा कैमरा एंगल लगाया था तूने, पर एक कैमरा एंगल मेरा भी था। और अनफॉर्चुनेटली उस कैमरा एंगल में तू भी था। तो तू अब तक नाटक कर रहा था। एक काम कर, अपनी भाभी को फोन लगा और बोल शालिनी तेरी बहन है। फोन तो मैं कर ही दूंगा पंकज, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया। देख लूंगा मैं तुझे। हेलो। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि गांव की हवेली और जमीन बेचकर यहां पर बिजनेस शुरू कर लो? अब ये सब तो मामा जी पंकज पर डिपेंड करता है। अब अगर आप दोनों की खुशी इसी में है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूं? और फिर मेरी खुशी तो प्रिया की खुशी में ही है। पंकज बेटा उठा लो फोन, शायद ऑफिस से कोई जरूरी फोन होगा। जी हेलो। हेलो, वेयर आर यू? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी, कहीं बाहर आया था काम से, थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। ओके लिसन, जल्दी से घर आ जाओ, पापा तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके या सी यू, बाय। प्रिया, बॉस का फोन था, मुझे घर बुलाया किसी काम से। अभी? जल्दी वापस आ जाऊंगा, आता हूं। सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह समझ सकता हूं, लेकिन फैक्ट यह है कि इस सब में गलती मेरी थी। मैंने विवेक को उसका पीछा करने के लिए कहा था। प्रिया की इसमें कोई गलती नहीं है सर, वो तो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पंकज, मेरी बेटी कंचन का क्या होगा? उसका दिल टूट जाएगा। जो अपने गांव की हवेली और जमीन है, क्यों ना उसको बेचकर तुम लोग यहाँ पर बिजनेस शुरू कर लो। 80-85 करोड़ रुपया बता रहे थे। सर, आपकी बेटी कंचन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन प्रिया रो रो के अपनी जान दे देगी सर। और मैं प्रिया की बद्दुआएं लेके कंचन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखा जाए तो ये तुम्हारा बड़कपन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की मौत का कारण बने। तुमने जो फैसला लिया है सही लिया है। थैंक यू सर। पंकज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्यार करती हूं मैं तुमसे। कंचन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? प्रिया को जब से उसकी गलती का एहसास हुआ है, तब से सिर्फ रोती रहती है।
उसे अपनी गलती का इतना पछतावा है कि बार बार मरने की बात करती है। तुम ही बताओ, तुम अगर प्रिया की जगह होती, मैं तुम्हें यूं छोड़ के चला जाता तो मेरे साथ ये बोझ लेकर जिंदगी भर रह पाओगी? हीरो पंकज, तुम्हारे प्यार में इतनी सेल्फिश हो गई हूं, बस तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। डर लगता था तुम्हें खोने से। आयो, तुम अच्छे इंसान हो। जाओ, बचा लो अपना घर। प्रिया जी, आप यहाँ? प्रिया जी, इसमें क्या बात है जानेमन, एकदम सही वक्त पर फोन किया है। शाम को मिलो। हेलो, या व्हाट? ओके, वी कमिंग। क्या हुआ बेटा, किसका फोन है? पापा, अभी हमें निकलना पड़ेगा। कहाँ जाना है? मैं आपको सब बताती हूँ, अभी आप प्लीज चलिए मेरे साथ। और फिर कल क्या कर रहे हो आप? कल कुछ नहीं, दोबारा मिलेंगे। रियली? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? रुक जा, तेरी बीवी आने वाली है तुझसे मिलने। कितना मजा आएगा नहीं? बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा था ना तू। अब देख क्या हालत करता हूं मैं तेरी। देखो, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? तू तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? उससे जा रहे थे, ये हम दोनों के बीच की बात है। और तू क्या इतना उछल रहा है? तूने जो कुछ भी प्रिया के साथ किया है 2 मिनट में अंदर करवा सकता हूं तुझे। अगर मैं डूबा तो तुझे भी अपने साथ लेकर डूबूंगा मैं। अच्छा, साबित कर ले। साबित तो मैं करूंगी। तुम इस हद तक गिर जाओगे ये नहीं सोचा था मैंने पंकज। इतना झूठ, इतना धोखा। दिल से प्यार किया था मैंने तुम्हें, पूरा भरोसा था मुझे तुम पर। तुमने इतनी आसानी से मुझसे सब कुछ छुपाया ना। प्रिया, मैंने इसलिए तुमसे ये सब छिपाया क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। झूठ। तुमने मुझे कहा था कि प्रिया को तुम सब बता चुके हो और वो डिप्रेशन में सुसाइड करने वाली है। यू लायर। सब बताया है इसने मुझे। तुम मेरी तो क्या, तुम किसी के नहीं हो सकते पंकज। एक औरत को नशा देकर उसके साथ जबरदस्ती करने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और पंकज, तुम अपने पत्नी के साथ हुई जबरदस्ती को कानून से छुपाना और कंचन मैडम के साथ शादी के झूठे वादे और धोखाधड़ी करने के आरोप में तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार। यस सर। ले चलो इन्हें। अक्सर जिंदगी में सही फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है। मुझे खुशी है तुमने फैसला लिया। अवैध रिश्ता धोखे से बनता है और धोखे से ही आगे भी बढ़ता है। ऐसे रिश्ते मुसीबत और जुर्म को बुलावा दे ही देते। अपनों को धोखा देने वाला किसी और का अपना क्या होगा। शादीशुदा होकर नाजायज संबंध रखना अपराध है। इस आग से मत खेलिए क्योंकि इसमें एक साथ कई लोगों की जिंदगियां झुलस सकती हैं।
पंकज जैसे नीच लोग किसी के नहीं हो सकते। ये जानने में प्रिया को देर तो लगी, पर उसने पंकज के खिलाफ एक्शन लेने में देर नहीं की। ये तारीफ की बात है। हालात को भांपते ही उसने अपनी समझदारी दिखाई और पंकज के साथ साथ विवेक को भी जेल पहुंचाया। अपना घर तोड़कर हम किसी दूसरे का घर आबाद नहीं कर सकते। अलग होना है तो जायज तरीका अपनाइए, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनसे सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।